आज में इस लेक्चर में अर्थमेटिक का पोर्शन का रेशियो और प्रोपोर्शन हम डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। अच्छा, मैंने आप लोगों को परसेंटेज परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक में आ जाता है। परसेंटेज का मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो की लिंक शेयर की थी, तो उनको आप काइंडली अच्छे से देख लें। तो उसमें से एमसीक्यूज भी हैं, तो उनको आप अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, देख लें। और फिर उसको आप खुद प्रैक्टिस करें भाई, इस तरह का एमसीक्यूज होते हैं ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरह होते हैं ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो आज हम इस लेक्चर में रेशियो और प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, और मुझे आप और प्रॉफिट एंड लॉस के मैं फार्मूले लेके आया हूँ। वो लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा भाई, ये फार्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, मीन्स कि आपकी उनकी प्रैक्टिस करें। अब टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा कल तो मैं आप लोगों को ज्योमेट्री का पोर्शन करवा दूंगा। ठीक है। कल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज्योमेट्री के बारे में लेक्चर पुट कर दूंगा, उसमें हाल ज्योमेट्री कवर करा दूंगा मैं आप लोगों को। बाकी बाकी सैटरडे वाले दिन कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को मुझे कुछ आप लोगों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने हैं भाई, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के मुझे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने हैं आप लोगों को। अलजबरा के एमसीक्यूज जो है मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया था, उनको आप काइंडली अच्छे से कवर कर लें। ठीक है। और उसके बाद मुझे आप लोगों को सीक्वेंस के भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने हैं आप लोगों को। ठीक है। और उसके अलावा रेशो रेशो तो मैंने करवा दूंगा इस लेक्चर में। और उसके अलावा मुझे कुछ और जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के मुझे आप लोगों से आप लोगों को मुझे प्रैक्टिस करवाने हैं एमसीक्यूज। और उसमें एवरेज के मुझे आप लोगों से आप लोगों को मुझे जो है वो प्रैक्टिस करवाने हैं एमसीक्यूज। तो मैं कोशिश करूंगा सैटरडे वाले में ये अपलोड कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। थ्योरी तो मैंने आप लोगों को, और कुछ एमसीक्यूज भी मैंने कवर जो है करवा दिया आप लोगों को। अच्छा, तो आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। भाई रेशियो क्या होता है भाई? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। रेशियो में हम क्या करते हैं? रेशियो में बेसिकली हम करते हैं द कंपैरिजन, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, टू और मोर क्वांटिटी। ठीक है, टू, द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी हैविंग सेम काइंड। ठीक है। तो रेशियो में बेसिकली क्या करते हैं, अगर दो क्वांटिटी हो उनको हम कंपैरिजन करते हैं। दो क्वांटिटी या उससे ज़्यादा जो है क्वांटिटी हो। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भाई? जो है मेरे पास सपोज करो 1 kg है। ठीक है, 1 kg मीन्स के 1 kg एक मेरे पास क्वांटिटी है। फर्ज करो भाई मेरे पास 1 kg मिल्क है, 1 kg ऑयल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? वन क्वांटिटी है। उसके अलावा मैं कुछ और क्वांटिटी लेता हूँ भाई, पर वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं भाई फर्ज करता हूँ भाई मेरे पास जो है वो 1 kg जो है वो मेरे पास मिल्क है। ठीक है। और 1 जो है किलोग्राम मेरे पास जो है वो क्या है? फर्ज करो मेरे पास वो मिल्क है। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। यूनिट भले अलग हो, तो बट उनको हम क्या करते हैं, उसको यूनिट को हम सेम करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के हो, अगर एक क्वांटिटी फर्ज करो भाई मेरे पास एक क्वांटिटी जो है वो मिल्क की है, और मेरे पास दूसरी क्वांटिटी जो है वो ऑयल की है, तो इनकी मैं दोनों क्वांटिटी की कंपैरिजन नहीं कर सकता। ठीक है, मीन्स की अनडिफाइंड इसकी कंपैरिजन होगी। अगर इस टाइप के एमसीक्यूज आ जाए तो भाई मुझे इसकी कंपैरिजन बताओ क्या होगी। इसका मुझे सिंपलेस्ट रेशियो बताओ। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो उसको बताओ तो फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते। याद रखनी है आपको वो ये पॉइंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये याद रखनी है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। द रेशियो का, द रेशियो हैज द रेशियो हैज नो यूनिट। ठीक है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशो को हम लिखते कैसे हैं भाई? ए रेशो बी। हम ऐसे लिखते हैं। हम ए जो पार्ट होता है यहाँ पे ये रेशो है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। अच्छा, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि भाई हम इसको बोलते हैं एंटी सीडेंट। एंटीसीडेंट हम इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, सेकंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट। और इसका यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका कोई कांस्टेंट यूनिट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें
आर्डर मैटर करता है। ठीक है, आर्डर का मतलब क्या होता है भाई, फर्स्ट को मेरे पास एक रेशो लिखा हुआ है 2:3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3:2। तो इसका मीनिंग, इसकी मीनिंग अलग हो जाएगी, इसकी मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट आप लोगों को याद रखिए, इसमें आर्डर मैटर करता है। ठीक है, बस ये कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम बिजनेस साइड और बहुत सारे इसकी एप्लीके रिसर्च साइड हम इसकी एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, बट उनको छोड़ दें आप। भाई यहाँ कह रहा है द ऑर्डर इन विच रेशन इज रिटन एंड इम्पॉर्टेंट। भाई मैंने आपको क्या बताया, रेशियो जो है, रेशियो का ऑर्डर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। ठीक है, अगर कोई रेशो लिखा हुआ है 2:3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3:2 को। ठीक है, याद रखिए भाई, ये हमारे पास ट्री हो जाएगी। टू फाइंड द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज इट नेसेसरी दैट दैट दे मस्ट बी द सेम काइंड। मैंने क्या बताया, दो रेशियो के अगर आप आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उनका मीन्स के वो सेम काइंड की होनी चाहिए, मीन्स कि वो सेम किस्म की होनी चाहिए। अगर एक मिल्क है तो दूसरा भी मिल्क होना चाहिए। बट उनके जो मिल्क का अलग किलोग्राम, इसको हम मिल्क को किस में जो है मैयर करते हैं, हम किलोग्राम में मैयर करते हैं, या जो है वो ग्राम्स में मैयर करते हैं। इस तरह के यूनिट हो तो फिर हम उसको कन्वर्जन करते हैं, यूनिट की कन्वर्जन करते हैं। इस तरह के एमसीक्यू, इस तरह के जो सवाल हैं, तो वो नो इशू। बट अगर वन क्वांटिटी मिल्क है तो दूसरी क्वांटिटी मेरे पास मिल्क होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम होता है, सेम काइंड होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया, इन द रेशियो 2:3। टू को मैं क्या क्या बोलूंगा भाई, एंटीसीडेंट बोलूंगा। मैंने क्या बोलूंगा, मैंने आप लोगों को अभी बताया, एंटीसीडेंट बोलूंगा मैं। ठीक है, अच्छा इन द रेशियो द सेकंड टर्म मैंने क्या बोला, सेकंड टर्म का हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट बोल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ रेशियो। भाई मेरे पास ये रेशियो लिखा हुआ है 40:8। ठीक है, अब मेरे पास ये एक रेशियो है, क्या है मेरे पास, एक मेरे पास रेशियो, मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा। भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये वाली टर्म होगी वो ऊपर रहेगी, और जो ये वाली टर्म होगी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं सिंपलीफाई कर सकता हूं भाई। 5 की, अच्छा 8 की टेबल 8 पे 1 टाइम लगेगी, 8 की टेबल 40 पे 5 टाइम लगेगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये सिंपलीफाइड रेशियो हो गया। सिंपलीफाइड हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम होता है हमारा सिंपली, सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो हम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको भाई, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये हमारे पास ये साम सेम रहेगी भाई 5:, और ये वाला 1 भी मैं लिखूंगा, मेंशन करूंगा यहाँ पे 5:1। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका इक्विवेलेंट रेशियो भाई, ये 40 जो होगा वो 48 जो होगा वो इक्विवेलेंट किसके है भाई, 5:1 के। ठीक है, समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट या नो, बस ऐसे ऊपर से जा रही है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। भाई मेरे पास रुपीज लिखे हुए 210 एंड 105। अच्छा मैं भाई पहले वाली, पहले क्या लिखा हुआ है 210, इसके पहले मैं लिखूंगा 210:105। ठीक है, अब मुझे इसको क्या कह रहा है, वाट विल बी द लोएस्ट फॉर्म, मुझे इसकी लोएस्ट फॉर्म बतानी है, इसलिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे बतानी है। अच्छा, याद रखिएगा, किसी भी आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, आपके पास लार्जेस्ट नंबर है, लार्ज नंबर है आप लोगों के पास, तो अगर उसकी लास्ट डिजिट में अगर 0 हो या 5 हो, तो याद रखिएगा उस पर 5 की डबल मुकम्मल लगेगी। ठीक है, अच्छा तो अब इस पे 5 की टेबल इसको ब्रेक करूंगा, पहले इस पे लगाऊंगा फिर इस पे लगाऊंगा। भाई 5 की टेबल पे 10 पे 2 टाइम लगेगी, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम लगेगी। ठीक है, अच्छा इस पे भाई 5 की टेबल इसको ब्रेक करूंगा, इसके इस पे लगाऊंगा भाई 5 की टेबल 20 पे मेरे पास क्या लगेगी भाई, मेरे पास 5 टाइम लगेगी। अगर मैं 6 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास, सॉरी 5 टाइम लगेगी, सॉरी 4 टाइम लगेगी ना। अच्छा, अगर मैं 5 की टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25, बट 21 से तो ग्रेटर हो गया, तो हम हमारी कोशिश होती है हम स्मॉल टेबल लगाएं। ठीक है, तो एक यहाँ से बचा, एक जो है मैं इसको दे दूंगा 0 को, तो इसको क्या, ये क्या हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा 10। तो 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम लगेगी। ठीक है, अच्छा अब इस पे 3 की टेबल लग रही है,
थ्री की टेबल भाई सेवन पे सेवन टाइम लगेगी। थ्री की टेबल जो है वो इस पे फोर पे वन टाइम लगेगी। फोर और फोर में से देख टू टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास सिक्स हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं स्मॉल टेबल लगा भाई। फोर की टेबल थ्री की टेबल फोर पे वन टाइम लगेगी, वन बचेगा इसको 12 को दे दूंगा। तो वन की थ्री की टेबल जो है वो 12 पे फोर टाइम लगेगी। मिस का ये आ गया, मिस क्या आया मेरे पास 14:1 आ गया। ठीक है 14:1 अब। अच्छा मुझे कैसे पता चला इस पे थ्री की टेबल लगी भाई? थ्री में हम थ्री का रूल क्या होता है? थ्री का रूल होता है भाई, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 21, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत लार्ज नंबर है। अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 2+1 करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा थ्री। अब थ्री के टेबल थ्री पे कितने टाइम लगेगी भाई? वन टाइम लगेगी। अगर इस पे थ्री की टेबल मुकम्मल लग रही है तो फिर मीन्स के 21 पे मुकम्मल टेबल लगेगी। मुकम्मल डिविजिबल होगा 21 थ्री से। ठीक है। अच्छा 40। अच्छा 42 है, 42 को प्लस करें भाई, 44+2 = 6। अगर फोर की टेबल कितने टाइम लगेगी भाई? टू टाइम लगेगी। अगर इस पर टेबल लग रही है तो फिर इस पर भी लगेगी। ठीक है। अच्छा अब सेवन की टेबल सेवन पे वन टाइम लगेगी भाई, सेवन की टेबल 14 पे टू टाइम लगेगी। तो मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया? 2:1 आया। ये मेरा सिंपलेस्ट रेशियो है। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारा पास ए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आर यू माई गेटिंग माई पॉइंट? ओके। कह रहा है व्हाट विल बी द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। ये मेरे पास लिखा हुआ है 40 kg, सॉरी 700 kg एंड ग्राम एंड 2 किलोग्राम। अच्छा अब मेरे पास क्या लिखा हुआ? अब मेरे पास लिखा हुआ है भाई 2 किलोग्राम रेशियो 700। ठीक है। अब मेरे पास देखें दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, यहाँ पे केजी है यहाँ पे ग्राम है। अच्छा मैं क्या करूंगा भाई, इसको चेंज करूंगा मैं। भाई 1 किलोग्राम किसकी कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये यूनिट सेम रहेगा। 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 1000 ग्राम के। भाई मैं 700 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किस 700 मल्टी 700 × 1 ग्राम 1000। तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? ये मेरे पास आ जाएगा 0000345 जीरो आ जाएंगे इसके बाद। अगर किसी भी अगर आप इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 20 से तो क्या आ जाएगा? बस 20 सेम रहेगा, एक ये वाली जीरो यहाँ से लगा देंगे, बस 200 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हमें स्पेस चाहिए। हमें स्पेस चाहिए कि जो है देखिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से लेंथी हो जाता है। लेंथ जो है मेरे वीडियो की बहुत बड़ी होती है, बस सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना मेहनत करता हूँ। अब मुझे बात समझ नहीं आ रही है ये क्या हो रहा है कि ये वैल्यू इतना बड़ा आ जाएगा। 1 किलोग्राम कितने ग्राम का बराबर होता है? वन वन 1 ग्राम 1 किलोग्राम जो है वो इसके बराबर नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्या करेंगे, सॉरी रियल इशू। अच्छा 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। तो भाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भाई देखें, अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना, अगर मैं किलो अच्छा ग्राम को मैं अगर किलोग्राम में चेंज करूंगा ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखें वन वन ग्राम जो है वो बराबर होता है 0.0001 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है। तो भाई ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 2000 आ जाएगा। ठीक है। टू मल्टीप्लाई करूंगा 1000 तो मेरे पास 2000 आ जाएगा। तो भाई क्या आ जाएगा? ये मेरे पास ग्राम आ जाएगा। देखिए ये मेरे पास 700 ग्राम और 2000 ग्राम दोनों ग्राम सेम हो गए। अब मेरे पास की अगर इसको अब मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ, दोनों सेम हो गए यूनिट। अब मेरे पास 700 एंड 2000। ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 2020 यहाँ से चला जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा भाई? अब मेरे पास बचेगा क्या? 7/20। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? 720। तो मेरे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ
इन साइंस साइंस की टेस्ट में 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 स्टूडेंट, टोटल जो है वो कितने स्टूडेंट्स की क्लास में इन ऑफ क्लास 6 वर पास्ड। अच्छा, 45 स्टूडेंट में से साइंस टेस्ट में 25 स्टूडेंट्स पास हुए, तो व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द पास स्टूडेंट एंड टोटल स्टूडेंट्स। और इसके 25 स्टूडेंट जो पास स्टूडेंट हैं, 25 जो पास पास जिसने टेस्ट क्लियर किया है, एंड 45 टोटल स्टूडेंट्स है, तो इसका हमें बिटवीन में रेशियो फाइंड करना है। अच्छा, बहुत सिंपल। अब पहले क्या है भाई, 25 आएगा, बीच में रेशियो आएगा, उसके बाद 45 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है तो मैं इसको 5 की टेबल लगी भाई। 5 की टेबल, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको सिंपलीफाई कर आप लोगों के लिए, जैसे आपको आसानी हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा 5। अच्छा, 5 की टेबल 25 पे 5 टाइम लगेगी, और 9 पे 5 टाइम लगेगी। और सॉरी, 9 टाइम लगेगी, 5 टाइम क्यों लगेगी? तो मैं, ये क्या आया मेरे पास, आया 9 5 रेशो 5/9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/9। इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होगा, करेक्ट, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। Measures of angles of triangles are 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या है, डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। What will be the ratio of these angles according to given order। इसके आर्डर के मुताबिक इसका हमें जो है रेशो बताना है एंगल्स का। भाई मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 30, उसके बाद 60, उसके बाद 90, ठीक है। अच्छा, अब इसको बहुत सिंपल जो है उसको, अगर हमें इसको रेशो बताना है, बहुत सिंपल है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ भाई। यहाँ पे जीरो यहाँ से चला जाएगा, जीरो यहाँ से चला जाएगा, जीरो यहाँ से चला जाएगा, खत्म, टाइटा, बाय बाय। मेरे पास क्या बचा, 3/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अच्छा, अब 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी, 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगेगी, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम लगेगी। मेरे पास क्या बचा, 1/2/3 बचा। तो मेरा ये सिंपलेस्ट रेशो जो होगा, मेरा क्या होगा, रेशो में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये हमारे पास इस ऑप्शन कोई दिख रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब मुझे भाई, तो ये देखिए एमसीक्यू नंबर, इसका नीचे वाला एमसीक्यू देखे भाई, क्या कह रहा है, इन द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। द, ये डेफिनेशन को थोड़ा माइंड में रख ले, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब हमें क्या कह रहा है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ, ये लिखा हुआ भाई 7:2/7, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन के नीचे नहीं आएगी, ठीक है। 6:21, तो हेयर 7 एंड 6 क्या होंगे भाई, मैं आपको बता दूं, ये 2 एंड 21 ये हमारे पास एक्सट्रीम कहलाती है, ठीक है। और जो बीच वाली होती हैं भाई, 6 और 7, ये हमारे पास कहलाती हैं मेन, ठीक है। तो ये 7 एंड 6 क्या होगा भाई, 7 एंड 6 ये बीच वाले में, इसका मीन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा भाई, द प्रोडक्ट ऑफ ए स्ट्रीम, ये लिखा है ना, A/B प्रोपोर्शन C/D। अगर मैं इसको AD मल्टीप्लाई कर दूं BC से, तो याद रखिएगा ये आपस में हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है, ये बराबर आएंगे, तो ये हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। अच्छा, 2/3 इज इक्वल टू विच आर द कॉल्ड एक्सट्रीम, भाई एक्सट्रीम कौन सी होंगी भाई, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये 2 एंड लास्ट जो बाहर वाली जो साइड वाली वैल्यू होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक्सट्रीम होंगी, कौन सी है भाई, 2 एंड 5, वहां से करा ए ऑप्शन करें। देखिए मैंने आपको क्या बताया, प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, A/B प्रोपोर्शन C/D, ऐसे लिखते हैं हम रेशो को, ठीक है। तो हमारा ये रेशो ही है ना, कह रहा है इन द रेशो इन द प्रोपोर्शन और नॉट, ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, बिल्कुल प्रोपोर्शन है, होगा, क्यों नहीं होगा।
अच्छा, यहाँ पे कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है 9:6 प्रोपोर्शन 6:1। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? 9/6, यहाँ पे इक्वल की निशानी आ जाएगी, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल की निशानी आ जाएगी। यहाँ पे 6/4 आ जाएगा। ठीक है, 6/4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? बीसीएम करेंगे। क्या करेंगे? बीसीएम करेंगे भाई। ये वाली टर्म इसके मल्टीपल हो जाएगी, ये वाली से मल्टीपल हो जाएगी। तो भाई ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 9y × 6 × 6। भाई क्या हो जाएगा? 9y = 6 इंटू ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा भाई। वाई जो इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई में, तो उस साइड लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब 9 की टेबल जो है वो, अगर मैं 9 की टेबल 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 27 आ जाएगा। अगर मैं 4 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 34 आ जाएगा। इट मीन्स कि y = 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली? 4 मिली। तो इट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं भाई, यहाँ पे क्या था? फोर्थ प्रोपोर्शन। हमें फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है भाई। फोर्थ प्रोपोर्शन में हमें 3 गिवन है, हमें फोर्थ बताना है। जैसे हमने ऊपर किया था वो हमें वाई बताना था। मैं आपको बता दिखा देता हूँ। अगर हमें देखें, हमारी वाई क्या है? हमारे पास ये फोर्थ वैल्यू है, ये हमारे पास थर्ड है। ठीक है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, अगर ये फर्स्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करा है? फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना मीन्स के 2:5:8 इंटू वाई। कोई ले सकते हो आप, इसकी जगह एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। बट हमें फोर्थ की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2/5 = 8/4। अब बीसीएम करूंगा भाई, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी, ये वाली इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है ना? तो भाई ये क्या हो जाएगा? भाई ये हो जाएगा 2y × 5 × 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2y इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा 40। तो वाई टू जहाँ है वाई के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा, उसके साथ लेके जाऊंगा 40 के साथ, तो वो डिवाइड में हो जाएगा। मैं इसको 40/2, 2 की डबल 40/2 20 टाइम लगेगी। मीन्स क्या हमारा वाई की वैल्यू क्या आई? 20। मीन्स कि हमारे पास 40 क्या आया? हमारे पास फोर्थ वैल्यू आई, फोर्थ प्रोपोर्शन आया। फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सी वैल्यू आई? 20। इट मीन्स 20 आंसर करेक्ट। व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, भाई इसका मीन भाई, अगर आपको दो वैल्यू गिवन है, ठीक है, मुझे मीन बताना है। मीन, पी मीन्स के शॉर्ट फॉर्म प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये फार्मूला याद कर लें भाई, ये मीन का फार्मूला होता है। हमारे पास फर्ज करो भाई ये ए की वैल्यू है, ये फर्ज करो मेरे पास बी की वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, तो क्या करूंगा? 4 × 9 करूंगा मैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? 36 आएगा। अगर मैं इसको सिंपलीफाई, ये मेरे पास पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारी 6 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने आपको क्या बताया भाई? मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई 6 का देखिए ये किसके बराबर होता है? ये वैल्यू बराबर होती है 1/2 के। ठीक है, 6 का स्क्वायर करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 6 का स्क्वायर, ये किसके बराबर? 1/2 के। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, टू टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पुल पड़े हुए हैं, तो मेरे पास सिंपली होकर क्या आया? 6 आया। तो मीन्स कि हमारा 6 करेक्ट ऑप्शन है ना। ठीक है ना? कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें बताना भाई। यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन है, हमें फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 रेशियो 1/4 प्रोपोर्शन 1/2 इंटू एक्स। फर्स्ट करो भाई, हमारे पास फोर्थ वैल्यू एक्स है। ठीक है, फोर्थ वैल्यू कौन सी है? बट हम सपोज कर रहे हैं वेरिएबल हम एक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 डिवाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय 1/2। सॉरी एक्स। अच्छा, यहाँ पे सिंपलीफाई हो रहे हैं आप भाई। टू के डबल 2 पे 1 टाइम, 2 के डबल 4 पे 2 टाइम लगेगी भाई। देखिए मैं इसको 1 को मैं लिख सकता हूँ 1। ठीक है, नो इश्यू। तो भाई क्या हो जाएगा? भाई ये मेरे पास हो जाएगा 1 1/2
इज इक्वल टू 1/2/x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करूंगा, पीसीएम करूंगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये वाली भी इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी, ये वाली इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी। तो अगर वन मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स ही आएगा। अब वन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1/2 पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से ये भी ऊपर से मल्टीपल हो जाएगा भाई, ये वन, ये अपोजिट में मीन्स के अपोजिट साइड जो है वो, मीन्स के आमने सामने वाली साइड अपन बराबर मीन्स के मल्टीप्लाई होंगी। एट मीन्स के भाई ये हो जाएगा एक्स इजिकल टू 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, मीन्स के एक्स इजिकल टू 1/4 आया, मीन्स के फोर्थ वैल्यू हमारे पास 1/4 आएगी। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है ऑन मैप, मैप पे 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंट बाई 5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे पास एक बड़ा मैप है, फर्ज करो मेरे पास एक मैप है, उसमें से जो 5 सेंटीमीटर की जगह है, जो स्पेस है, 5 सेंटीमीटर की जो स्पेस है, ठीक है, वो 80 किलोमीटर बता रहा है। क्या बता रहा है, ये जो स्पेस है यहाँ तक, ये जो जितनी जगह का एरिया का जो ये मैप बता रहा है ना, वो कितनी एरिया का मैप बता रहा है, रियलिटी में बता रहा है 80 किलोमीटर। ठीक है, एफ द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑन द मैप, दोनों साइड जो मैप का जो है वो क्या हो जाएगा भाई, अब अगर मुझे 15 सेंटीमीटर कितना जो है वो जो किलोमीटर कवर करेगा, ये हमें बताना है। क्या वो 240 किलोमीटर कवर करेगा, 250 करेगा, या 260 करेगा, 270 करेगा, आई डोंट नो अबाउट, हम ट्राई करते हैं। अच्छा, देखिए ना, अगर मेरे पास जो है वो 5 एप्पल्स हैं, फर्ज करो मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, वन एप्पल की जो प्राइस है ना, वन एप्पल की जो प्राइस है वो है 50। ठीक है, 50 रुपीज, वन एप्पल की 50 रुपीज प्राइस। अच्छा, मुझे अब मुझे बताना है कि भाई, मुझे दुकान वाले से, रेडी वाले के पास में गया भाई, वो कह रहा था भाई वन के एप्पल की जो आपके पास, और वन एप्पल की जो है वो 50 प्राइस है, तो मुझे 5 एप्पल चाहिए। तो हम कैसे करेंगे भाई, हमें कैसे पता चले कितनी प्राइस होगी भाई, जितनी वन एप्पल की जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दें जितने टोटल आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 बाई, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 प्राइस हो जाएगी। इस तरह अब हमें 5 सेंटीमीटर की एरिया बता रहा है, 5 सेंटीमीटर हमें क्या है एरिया, ठीक है। तो हम कैसे पता चले कि भाई ये जो है 15 में इतनी जो है वो सेंटीमीटर में इतना किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, 80 किलोमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 की टेबल इस पे कितने टाइम लगेगी भाई, 5 की टेबल 8 पे उसको ब्रेक करें भाई, 5 की टेबल 8 पे 1 टाइम लगेगी। ठीक है, तो 3 बचे, 3 में इसको दे दूंगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 5 की टेबल 30 पे 6 टाइम लगेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, 60 किलोमीटर निकल के आ गए। ठीक, इसके मीन्स के 1 सेंटीमीटर जो है वो 16 किलोमीटर कवर कर रहा है, 16 किलोमीटर की एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हम मैं क्या करूंगा, मुझे 15 चाहिए, तो भाई मैं 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से, तो मुझे टोटल निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 240 निकल के आ जाएगा, किलोमीटर निकल के आ जाएगा, इतनी किलोमीटर की एरिया को कवर करेगा, बस बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इफ डजन केजीज कास्ट भाई, डजन में कितने होते हैं भाई, 12, तो उसकी कास्ट क्या है भाई, 60 है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 केजी एग्स। ठीक है, तो हमारे पास 1 डजन की जो प्राइस है वो 60 है, हमें 32 एग्स की प्राइस बतानी है, तो कितनी होगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, अगर हमें किसी एक जो है एटम की मिस, या किसी एक जो है एक की हमें प्राइस पता होगी, तो फिर हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक की प्राइस जो है हम निकालेंगे, उसके बाद हम बाद में निकाल सकते हैं। तो भाई 60 को डिवाइड करवा दें आप 12 से, भाई 12 की टेबल 60 पे 5 टाइम लगेगी, ठीक है। अच्छा, 5 टाइम जैसे आया भाई, अब हमें एक एक की जो प्राइस है वो क्या है, वन एग की जो प्राइस है वो क्या है, 5 रुपीज।
अब मैं 5 को मुझे एक 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 की प्राइस पता चल गई। अब मुझे 32 की निकालनी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 32 मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा भाई, 5 अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो मेरे पास 10 आ जाएगा, 0 1 ऊपर, 5 के टेबल 3 पे। 5 मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो मेरे पास 15 आ जाएगा, 15 प्लस ये वाला ऊपर भी ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 16। तो मीन्स कि हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है भाई। यहाँ पे 12 लीटर मिल्क की कास्ट है वो 1200। तो वाट विल द कास्ट, भाई इसकी कास्ट क्या होगी? ये मेरे पास लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा भाई, पहले इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ भाई। इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? 13 1/2 भाई, ये मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। अगर मैं 30 मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ भाई, मेरे पास हो जाएगा 26। और 26 हो जाएगा, 26 में से ये वाला प्लस कर दूंगा, जो भी ऊपर वैल्यू होगी वो हम इस पे प्लस कर देंगे भाई। 26 1 प्लस 27, 27 ये वाला 2 से मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। मीन्स कि हमें इसकी प्राइस बतानी है क्या होगी। अच्छा, अब मुझे 12 लीटर की प्राइस पता है, वो 1200 है। ठीक है ना? अब मुझे, मैं कैसे काउंट करूं भाई? मैं निकाल सकता हूं, अगर मुझे किसी एक एटम की मुझे प्राइस पता होगी ना, तो फिर मैं बाकी की निकाल सकता हूँ। बाकी जो मीन्स मुझे बाकी एटम की भी प्राइस निकाल सकता हूँ भाई। मैं क्या करूंगा, 12 लीटर की मेरे पास प्राइस है 1200, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से भाई, 12 के टेबल 1200 पे 100। ठीक है। अब मुझे इसकी बतानी है। तो देखिए मुझे ये है 1 लीटर की प्राइस जो है वो, 1 लीटर की प्राइस क्या है? 100। तो 27/2 मल्टीप्लाई 100 करूंगा, तो मुझे टोटल प्राइस निकल के भाई 2 की टेबल पे इस पे 50 टाइम अगर इसको इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको निकल के आ जाएगी टोटल वैल्यू भाई। 2700 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई भाई करेंगे 50, तो आपको टोटल प्राइस निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें क्या परेशान होने की बात है? कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, निकल के आ जाएगी, बहुत आसान है। बस हमारे पास 3 4 MCQs और हैं, बस उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब भाई कह रहा है इफ ए रेशो, हमारे पास जो है वो A/B = 2/3, एंड B रेशो भाई मेरे पास B/C है 4/5, व्हाट विल द वैल्यू? अब मुझे अब इसकी वैल्यू बतानी है, क्या करूंगा? अब मैं इसका एक मेथड है सॉल्व करने का, याद रखिएगा। इस तरह याद रख लें, जेड तरह मेथड, इस तरह मेथड, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं भाई? यहाँ पे लिख दूंगा मैं A/B, B/C। अच्छा, A/B की वैल्यू क्या है? 2/3। B/C की वैल्यू क्या है भाई? मैं यहाँ लिखूंगा भाई 4/5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 4 8 आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो दे दूंगा भाई। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 4 12 आ जाएगा। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स भाई, ये हमारे पास ये ए की वैल्यू है, और ये बी की वैल्यू है, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ठीक है, ये सी की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है भाई A²B² रेशो बी। अच्छा, अब मेरे पास सिंगल ए की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 64 हो जाएगा, तो मैं इससे मुझे A² की वैल्यू मिल जाएगी भाई, ये हो जाएगा 64 रेशो। ये हमारे पास सिंगल बी की वैल्यू है। अब मुझे B² की वैल्यू चाहिए था, मैं क्या करूंगा, 12 का स्क्वायर कर दूंगा भाई, ये हो जाएगा 140। तो इस वजह से मैं कहता हूं आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, 2 से लेकर 20 तक आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब मेरे क्या करना है, B × C। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? अब बी की वैल्यू ये है हमारे पास, और सी की वैल्यू ये है हमारे पास। बहुत सिंपल है भाई। अब क्या करेंगे भाई, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। अच्छा, 5 की टेबल 5 मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, मेरे पास 10 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1।
और फाइव मल्टीप्लाई करूंगा वन के साथ, भाई फाइव आ जाएगा। देखिए किसी भी नंबर के साथ आप फाइव, किसी भी नंबर के साथ आप वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा, याद रखिए। वन फाइव मल्टीप्लाई वन तो फाइव आएगा, वन प्लस करूंगा बस सिक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस दे दूंगा, एक एक टाइम मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस दे दूंगा भाई। फाइव मल्टीप्लाई करूंगा टू के साथ मेरे पास टू आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई वन के तो वन आ जाएगा। यहाँ पे के जीरो आएगा भाई, ये एट आ जाएगा। यहाँ पे क्या है वैल्यू, वन एटी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है वो, अब वो हमें पता है, देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू की मैंने हमें। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मिसके टेबल लगानी पड़ेगी। अब इस पे टू की टेबल लगेगी भाई, अगर मैं इसको थ्री, टू की टेबल सिक्स पे थ्री टाइम लगेगी, टू पे वन टाइम रेशो आ जाएगा भाई। यहाँ पे फोर्टी पे फोर्टीन पे टू टाइम लगेगी, सेवन की टू की टेबल। और इस पे फोर पे टू टाइम यहाँ पे रेशो आ जाएगा। यहाँ पे इस पे नाइन टाइम लगेगी, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा सेम। अभी भी इस पे टेबल लग रही है भाई, इस पे सिक्सटी टाइम लगेगी, सिक्सटीन टाइम इस पे लगेगी भाई। ये हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई फोर्टी टाइम लगेगी। ठीक है, अभी भी इस पे थ्री की टेबल लगेगी। थ्री की टेबल लगेगी, नहीं लगेगी। तो हमारे पास देखिए इस तरह कोई वैल्यू आ रही है हमारे पास, सिक्सटीन रेशो सी। अच्छा, बी वैल्यू, बी ऑप्शन आ रहा है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए? मुझे फीडबैक दिया करें यार, मुझे फीडबैक देते ही नहीं आप लोग। मुझे फीडबैक दिया करें। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे कह रहा है ए रेशो बी रेशो, ठीक है, हम ये वाली बात, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। इस तरह का अगर एमसीक्यूज आ जाए आप लोगों उसके पास, ए डिवाइडर बाय बी रेशो बी, बी डिवाइड बाय सी रेशो सी डिवाइड बाय ए, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है भाई। ए की वैल्यू मेरे पास टू है, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, थ्री है रेशो, ऊपर बी आएगा। बी की वैल्यू हमारे पास थ्री है, सी की वैल्यू पास मेरे पास फोर है, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, फोर, एंड ए की वैल्यू मेरे पास टू है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। अब हमें इसकी एलसीएम निकालनी है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, बहुत सिंपल है एलसीएम, परेशान नहीं हुई। यहाँ पे फोर फोर टू। अच्छा, अब स्मॉल स्टेप लगेंगे पहले भाई। टू की टेबल थ्री तो सेम रहेगा, टू की टेबल फोर पे टू टाइम, टू की टेबल टू पे वन टाइम। अब टू की टेबल थ्री पे तो नहीं लगेगी, टू की टेबल टू पे वन, यहाँ पे वन। अब थ्री की टेबल लगेगी भाई, थ्री की टेबल थ्री पे वन टाइम, ये वन सेम हमारे पास। ये क्या निकल के आई, ये हमारे पास फैक्टर निकल के आई, टू इंटू थ्री। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ट्वेल्व आ जाएगा। ट्वेल्व क्या आया मेरे पास, ट्वेल्व मेरे पास एलसीएम निकल के आई। ट्वेल्व मेरे पास क्या आई, एलसीएम निकल के आई, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, अलग अलग डिवाइड करेंगे भाई। टू डिवाइड बाय मल्टीप्लाई ट्वेल्व करूंगा रेशियो थ्री डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व रेशियो फोर डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई टू। अब थ्री की टेबल फोर पे फोर टाइम, ट्वेल्व पे फोर टाइम लगेगी भाई। फोर की टेबल ट्वेल्व पे थ्री टाइम लगेगी, टू की टेबल जो है सिक्सटीन ट्वेल्व पे सिक्स टाइम लगेगी। ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। फोर मल्टीप्लाई टू एट आ जाएगा रेशियो, ये आ जाएगा नाइन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर आ जाएगा। अब इस तरह कोई वैल्यू आपको दिख रही है कहीं पे एट नाइन में, इसके सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या परेशानी की बात है। इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है भाई, फोर्टीन 0.14 इज इक्वल टू 14.4 डिवाइड बाई एक्स। हम क्या करेंगे भाई, बीसीएम करेंगे भाई। इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। ये क्या हो जाएगा, फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन मल्टीप्लाई फोर, ये डिवाइड बाई फोर फोर। अच्छा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड लेके जाऊंगा डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स के एक्स इज इक्वल टू 14.4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.14 मल्टीप्लाई 140। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद हो जाएगा सिंप्लीफाई, बहुत इतना मुश्किल थोड़ी है, कर देंगे खुद। भाई यहाँ पे कह रहा है लेंथ एंड विड्थ ऑफ ऑफ फील्ड, और भाई लेंथ एंड विड्थ जो है वो फील्ड की भाई ये है,
5:3 प्रोपोर्शन आएगा यहाँ पे, बता देता हूँ क्यों आएगा भाई। नहीं, प्रोपोर्शन नहीं आएगा, सोच बेटा, यहाँ पे कंडीशन अलग है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है लेंथ एंड विड्थ जो है वो 5:3 है, एंड इफ द विड्थ, विड्थ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 42 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू लेंथ की है, यहाँ पे क्यों लगेगा, हमें विड्थ की वैल्यू दी है 40, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा भाई। देन लेंथ, देन इट्स लेंथ विल बी, भाई इसकी लेंथ क्या होगी वो हम यहाँ पे फर्ज करते हैं, हमारे पास एक्स है वो। ठीक है, हमें लेंथ पता नहीं है, हम फर्ज करते हैं वो एक्स है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, हम अब क्या करेंगे भाई, ये बीसीएम करेंगे, यहाँ पे इसका तो मल्टीपल हो जाएगा, ये इसका तो मल्टीपल हो जाएगा भाई। 5 × 42 एक्स इंटू यहाँ पे 3 × एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 42 × 5 भाई, 5 × 2 10 आ जाएगा, 10 में से ऊपर 20, 20 में से 21 आ जाएगा। सो यहाँ पे 210 आ गया इजिकल टू 3x आ गया। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एट ए मीन्स के 210 डिवाइड बाई 3 इजिकल टू एक्स। 3 की डबल इस पे लगेगी भाई 70, तो भाई एक्स इजिकल टू 70 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई भाई, हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 70। 70 या इसकी 70 मीटर आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास वैल्यू मीटर में गिवन है, तो हमें मीटर में निकालनी है ना। ठीक है ना। अब आते हैं, अब बस देखिए, आप कह रहा है लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो 3:1 है। ठीक है। द ब्रेड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर, मीन्स के वो एक राइट जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। तो वो रेक्टेंगल की जो हमारे पास लेंथ एंड द ब्रेड्थ जो है हमारे पास 4:3 है। ठीक है। तो हमारे पास 3:1 इज इक्वल टू ब्रेड्थ गिवन है, मीन्स की हमारे सेकंड वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, लेंथ की है ना, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू लेंथ आएगी, सेकंड ब्रेथ आएगी। ठीक है। तो हमें ब्रेथ गिवन है। ठीक है, बट हमें लेंथ की वैल्यू बतानी है, तो भाई हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, जो हमने ऊपर किया था उस तरह ही है, बट हमें यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है। ठीक है। तो एक्स यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है। आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज एक्स, बट हमें लेंथ निकालनी है भाई, ये बीसीएम कर दूंगा भाई मैं, क्या हो जाएगा ये 3 × 7 हो जाएगा इजिकल टू, ये हो जाएगा एक्स, तो भाई ये इसका तो मल्टीपल हो जाएगा, ये इसका तो मल्टीपल हो जाएगा भाई, ये क्या करूंगा, ये 21 इजिकल टू एक्स आ जाएगा, मीन्स के 21 सेंटीमीटर, हमारे 21 आया, मीन्स के सेंटीमीटर गिवन है, तो हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। यहाँ पे कह रहा है 7 इक्विवेलेंट, भाई ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हमें बताना है भाई। बहुत सिंपल है, इसमें से आपको जो वैल्यू गिवन है उसको अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई, मीन्स के उसको सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करने के बाद अगर जो आपको वैल्यू मिल रही है तो वो आपकी उसके करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है आप लोगों को, नहीं इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। अच्छा, बस ये लास्ट है हमारे पास भाई, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है। अगर आपसे भाई ये एस मीन्स एस पी मीन्स के हमारे पास लिखा हुआ है सेल, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस। ठीक है। अगर आपको कास्ट प्राइस गिवन है, सेल प्राइस भी गिवन है, तो आपको प्रॉफिट निकालना है, इस तरह निकालेंगे, ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस निकालना है भाई, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या थी, इसमें से सेल प्राइस निकाल दें। ठीक है। प्रॉफिट निकालना है, अगर प्रॉफिट, अगर वो सेलिंग प्राइस निकालनी है, प्रॉफिट को ऐड कर दें कास्ट प्राइस से। ठीक है। प्रॉफिट जो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें सेल प्राइस ऐड कर दें, आपके पास जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी। इसके मैं एमसीक्यूज करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह सैटरडे, सैटरडे। और ये अगर आप सेल प्राइस निकालनी है तो भाई भाई ये भी फार्मूला है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, अगर आपके पास कास्ट प्राइस भी गिवन है, अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन नहीं है बट आपके पास लॉस गिवन है, तो कास्ट प्राइस में से लास्ट जो है माइनस कर दें, आपके पास कास्ट प्राइस मिल जाएगी। जो है कास्ट प्राइस निकालने, अगर सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें प्रॉफिट, तो आपको कास्ट प्राइस मिल जाएगी, कास्ट लेस प्राइस में से। अगर आपको कास्ट प्राइस निकालनी है तो लास्ट में से आप कास्ट सेल प्राइस ऐड कर दें। अगर अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है भाई, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, डिवाइड कर दें कास्ट प्राइस से। ठीक है।
आपको प्रॉफिट और परसेंट निकल के आ जाएगा। कॉस्ट लॉस परसेंट निकालनी है, भाई इस तरह निकालेंगे। लास्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस निकालेंगे तो भाई इसको तो इस तरह निकालेंगे। ये फार्मूला दें, ये फार्मूला दें, ये फार्मूला दें। ठीक है, हम यहाँ पे वीडियो बनाप करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है।